हम लोगों को कई जगह देखना पड़ा है कि नगर पंचायत में पैसा आने के बावजूद भी काम नहीं हो पाए हैं हम लोगों के। सबसे बड़ी व्यवस्था जो हमारे यहाँ की पोखर हैं उनको लेकर है। इतनी गंदगी भरी हुई है कि आदमी जरा सी 4 बूंदें पड़ जाएं तो वहाँ पानी भर जाता है। जो हमारे युवा साथी सुबह को दौड़ने जाते हैं उनके लिए कोई घूमने के लिए स्टेडियम नहीं है। नगर पंचायत पूरी जट्टारी के जो कार्य मुझ पर जहाँ से मिला मैंने कार्य किया, क्योंकि हम जब समाज में जुड़ के आए, समाज सेवी बने, तो हमें सब लोगों के दुख दर्द में सम्मिलित होना पड़ा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, समाज में सेवा करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं चाहूँगा कि मैं जट्टारी को स्वर्ग बना दूं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। इस समय खबर इंडिया की टीम मौजूद है अलीगढ़ जिले के कस्बा जट्टारी है, जहां नगर पंचायत नगर निकाय का चुनाव जारी है, जो कि 11 तारीख को होने वाला है। लेकिन उससे पहले सरगर्मी राजनीतिक बहुत तेजी पर है। लेकिन सवाल यह है कि इस नगर पंचायत जट्टारी नगर पंचायत में पिछले लगभग 20 वर्षों से ओबीसी में या अदर उसमें रही सीट, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 20 साल बाद जब यहां पर जनरल में सीट आई है। यही कारण है कि यहां पर इस समय दावेदारी अलग अलग जाति समुदाय से लोग मैदान में हैं। भाजपा से अपना टिकट प्रत्याशी मनवीर सिंह चेयरमैन को घोषित किया है। उसके अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशी जो एक चिंटू नंबरदार के नाम पर हैं और एक हैं जो कि सवर्ण समाज से आते हैं, प्रदीप बंसल, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे खास बातचीत करेंगे। सवाल यह है कि जट्टारी का इस बार का चुनाव क्या रहेगा, कैसा रहेगा, किस ओर रुख करेगा। लेकिन इस बार के चुनाव में मुद्दे आखिर कौन से होंगे जो हावी होंगे और कौन सी ऐसी वोट की चोट होगी जिस पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि लोग अलग अलग नजरिए से इस चुनाव को देख रहे हैं। कुछ लोग भ्रष्टाचार को मिटाने को लेकर के मैदान में हैं, तो कुछ लोग बदलाव की बात कह रहे हैं। लेकिन आज बातचीत करेंगे उस मुद्दे को लेकर के उस एक प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप बंसल से कि आखिर वह मैदान में क्यों है, जनता उनको वोट क्यों करे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले कि आखिर आपके मन में कब ये सवाल पैदा हुआ कि मुझे भी जट्टारी नगर पंचायत का चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहिए? एक हमारी बुजुर्ग महिला, उनको मोटरसाइकिल पे ले जा रहे थे हमारे ब्राह्मण देवता, और उनकी माताएं वो जा रही थी और वो पानी के उसके अभाव के कारण, पाम भीजने की वजह से वो गिर गई और उनकी 4-5 दिन बाद मौके पे मौत हो गई। हमें बड़ा दुख लगा। हमने जब ही शपथ ले ली कि नगर पंचायत में हम चेयरमैन ही लड़ेंगे, नहीं तो हम आज तक समाज सेवा करते चले आ रहे हैं समाज में। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस मोड़ पर इस तरीके से जनता हमें चुनाव लड़ाएगी। जनता का प्यार था, जनता का आशीर्वाद था, जो कि हम इस बीच नगर पंचायत जट्टारी में चेयरमैन का बिगुल बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। और आज चुनाव लड़ने के लिए जनता ने हमें मैदान में उतार दिया है। तो आप ऐसा मानते हैं कि जो घटना आपने कहा कि जो जल भराव की जो घटना हुई, इसके बाद में जिस बुजुर्ग महिला की मौत हुई, शायद वह घटना आपको इस तरह से मन में घर कर गई कि अगर मुझे जट्टारी का बदलाव लाना है, इसमें विकास की गंगा बहानी है, तो मुझे चेयरमैन पद का दावेदारी करना होगा और उसका चुनाव लड़ना होगा। बिल्कुल। जो महिला एक्सपायर हुई थी, मैंने देखा वहाँ इतनी रोबाराट थी, पूरा मोहल्ला इस बात को कह रहा था ये पानी इस बुजुर्ग ब्राह्मणी मातृशक्ति माता को निकल गया है। मैंने उसी दिन प्रण कर लिया था कि मैं नगर पंचायत से चेयरमैन लड़ूंगा। और नगर पंचायत में बैठकर, क्योंकि सारे काम अपनी पॉकेट से नहीं हो पाते हैं, कुछ सरकार की मदद लेनी पड़ती है। क्योंकि अभी हमने देखा था, अभी 2 वर्ष पहले हमारे देवेंद्र सभासद थे होरीवार मोहल्ले से, उनके पास एक बुजुर्ग बैठते थे, अपने बेटे की शादी करके लाए थे इलाहाबाद साइड से। और शादी जब करके लाए थे तो वहाँ मौके पे जब वो बिटिया आई, पुत्रवधू, जब खुले में शौच करने गई, जो मेरा भारत मिशन है इसका स्वच्छ भारत मिशन, उसको लेके वो लैट्रिन बाथरूम करने के लिए जब जंगल में गई तो उसको लैट्रिन बाथरूम नहीं उतरी, क्योंकि साइडों में खेत थे, लोग बाग थे वहाँ। उसके पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर के यहाँ गई, उसने अलीमा वगैरह लगाया डॉक्टर ने, और बड़ी मुश्किल से वो 2 दिन रुक पाई। और ये कहकर चली गई लेटर पर, शौचालय बनवाओगे तो ससुराल आऊंगी। इस कार्य को करने में जब हमें पता पड़ा, वो बुजुर्ग 50 रुपए की 30 रुपए की पिन्नी कबाड़ा बीनता था। अब बताइए वो लैट्रिन बाथरूम कैसे बनवाए। हमने तुरंत उसमें संज्ञान लिया और हमने जाके उसके लैट्रिन बाथरूम बनवाए। और इस बात की सुर्खी अखबारों में भी है। और हम लोग इस बात को कहते हैं, सर्व सेवा
समाज सेवा सर्व सेवा है। मुझे लग रहा है बहुत बड़ा काम किया कि जब एक बहू को इज्जत घर देने का आपने काम किया शायद। जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, समाज में सेवा करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। अभी हमने देखा था पिछले 3 वर्षों पहले, मुझे नहीं पता था, मैं फिर कह रहा हूँ चेयरमैन ही लड़ूंगा ना, मेरा मन चेयरमैन लड़ने का था। मैंने देखा एक पुलिया थी, फाजिलपुर वाले डॉक्टर साहब रहते हैं हमारे यहाँ पड़ोस में ही, और वो पुलिया काफ़ी दिनों से टूटी हुई थी। हमारे राज्यपाल डॉक्टर हैं फाजिलपुर के, उन्होंने कई बार चेयरमैन को बोला, चेयरमैन साहब इस पुलिया को बनवा दो, पर चेयरमैन साहब ने कोई नहीं सुनी और लगातार कंटिन्यूस उनसे कहते रहे। वो हमारे यहाँ चेयरमैन भी तो बहुत हैं, सबसे बड़ी बात है, पर वो बेचारा क्या करे, चेयरमैन उसके ऊपर चेयरमैन, चेयरमैन के ऊपर चेयरमैन, यही सिस्टम चला आ रहा है। आखिर उस पुलिया में एक मजदूर ढकेल वाला 200-300 रुपये की आमी लेके निकल रहा था और अचानक उसका पहिया उस गड्ढे में चला गया और पुलिया की जो भी सारी आमियाँ थीं वो उसमें गिर गईं। मैं अचानक वहाँ बैठा हुआ था, जैसे मैंने मौके पे देखा तो बेचारा उस आमियों को नालियों में से भर भर कर धोकर बीन रहा था। मुझ पर नहीं रहा गया, कोरोना काल चल रहा था, बड़ी परेशानी थी। मैं और मेरा मजदूर और मेरे 2 आदमी मिलकर हम लोगों ने वो पुलिया बनाने का कार्य किया और उस पुलिया को तत्काल मैंने अपने हाथों से अपने तरीके से बनाया। ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिनका हम पे आज लिखित में कोई बात भी नहीं है, क्या बता दें, हम हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन 2 बातें हैं, आप सभासद रहे तो मुझे लग रहा है कि आप सिस्टम के वो हिस्सा रहे जो नगर पंचायत में जो व्यक्ति जाता है, चाहे वो कोई बैठक हो, मीटिंग हो, प्रस्तावक बैठक हो, कोई भी हो, लेकिन उसके बावजूद आपका ये कहना कि नगर पंचायत में कभी काम नहीं हुआ, कभी आपने प्रयास नहीं किया एक सिस्टम के तहत, या कभी सुनवाई नहीं हुई? किया। जैसे कि देखिए, मैं सभासद रहा, समाज ने मुझे सभासद बनाया। मेरे घर से सड़क की दूरी लगभग 70 मीटर है। मैंने चेयरमैन को कई बार बोला, मैं चेयरमैन साहब हमारी गली को सुधरवा दीजिए आप, जो कि मैं सभासद था। नहीं कोई कमीशन आता है सभासद को, नहीं कुछ आता है, ना कहीं सैलरी आती है। भाई अपने लिए तो सरकार से मांग सकते हैं, हमारा नगर अध्यक्ष से तो बोल सकते हैं हम। हमने बोला चेयरमैन साहब हमारा खरंजा बनवा दीजिए, चेयरमैन साहब ने हमारा खरंजा भी नहीं बनवाया। उसके बाद हमारे एक RSS के गौरव चौधरी रहते हैं, हमारे घर से 50 मीटर दूर है, उन्होंने कई बार मत किया, उनको कई बार चेयरमैन की वोट दी, उन्होंने भी बोला भैया 50 मीटर का टुकड़ा है, इस खरंजे को बनवा दो, वो भी खरंजा नहीं बनवाया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लेके कि हम लोगों को कई जगह देखना पड़ा है कि नगर पंचायत में पैसा आने के बावजूद भी काम नहीं हो पाए हैं हम लोगों के। ऐसी सारी व्यवस्थाएं आई हैं कि अपनी कॉलोनियों में खरंजे, अपने खेतों में खरंजे, पानी की व्यवस्था झरझर पड़ी हुई है। अभी जट्टारी को लेके कम से कम बताते हैं 1.5-2 करोड़ रुपए आया पानी को लेके, अभी अब पानी की कोई सप्लाई नहीं है। लगभग मेरी नज़र में 50-60 लाख रुपए के इन्होंने पाइप गड़ा दिए, अभी कोई सुविधा बनी नहीं है इन लोगों पर। अभी बात करें तो जट्टारी नगर पंचायत की मूल समस्याएं कौन कौन सी हैं, और ऐसी कौन सी समस्या हैं, ऐसी कौन सी मांगे हैं जिसको आप उठा करके अपने पटल पर से जिले तक पहुंचा करके या फिर प्रदेश स्तर पर पहुंचा करके उसे अमल में आप लाना चाहते हैं? देखिए, मेरा सबसे पहले तो सबसे बड़ा सपना यह है, पैसा तो मैंने इस जट्टारी में रह के ही जो कमाया है आप लोगों के सामने है। मैं चाहता हूँ इस जट्टारी की मैं सेवा इन 5 वर्षों में इतनी कर दूँ कि आने वाला जो प्रत्याशी होगा, BC का हो या SC का हो, उसे काम करने पे जनता के बीच मजबूर होना पड़े और चुनाव लड़ने से पहले बार बार सोचना पड़े कि जेब नहीं भरी जाएगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो सरकार का पैसा आएगा। इससे जैसे अभी पोखर को लेके मैं बात कर रहा था, अभी हम लोग आए हैं वहीं से, वहाँ की बड़ी विडम्बना है, बता रहे थे इतने मच्छर होते हैं, वहाँ पानी का कोई निकास नहीं है। सबसे बड़ी व्यवस्था जो हमारे यहाँ की पोखर हैं उनको लेकर है। इतनी गंदगी भरी हुई है कि आदमी जरा सी 4 बूंदें पड़ जाएं तो वहाँ पानी भर जाता है। मैंने को देखा कि युवाओं की मांग अक्सर स्टेडियम को लेकर के रहती है, खेल मैदान को लेकर के रहती है, जो युवा तैयारी करते हैं या फिर सुबह सुबह घूमने और टहलना चाहते हैं। और दूसरा पार्क की व्यवस्था को लेकर के भी क्या हाल है, मौजूदा हाल क्या है? देखिए, हमारी जट्टारी में बचत की बहुत सारी जगह पड़ी हैं जिनको काफ़ी लोग जोत रहे हैं, क्योंकि जो आदमी उस जगहों को जोत रहे हैं ऐसी ऐसी जगह हैं कि उनमें पार्क बन सकते हैं।
ऐसी ऐसी जगह हैं कि वहाँ अंबेडकर मूर्ति बन सकती है, पार्क लग सकते हैं, अग्रसेन की मूर्ति बन सकती है, पार्क बन सकते हैं उन्हीं में। जो हमारे युवा साथी सुबह को दौड़ने जाते हैं उनके लिए कोई घूमने के लिए स्टेडियम नहीं है। ऐसी अभी हमारी जट्टारी में बात करें नगर पंचायत के राजा की, नगर पंचायत के राजा की वो व्यवस्था होती है कि हमारी जट्टारी को सरकारी मंडी नहीं है, अनाज मंडी। हमारे यहाँ का जो किसान है जट्टारी के उरपास का, उस किसान को खैर मंडी जाना पड़ता है या टप्पल मंडी जाना पड़ता है। जो हमारे यहाँ के व्यापारी हैं वो अपना पैसा कैसे कैसे करके अपना पैसे को रख के खैर मंडी और टप्पल मंडी जाते हैं, जिससे कच्चे किसानों का पैसा वितरण हो जाए। ऐसी बहुत सारी व्यवस्था हैं जट्टारी की कि हमारी जट्टारी को सरकारी मंडी चाहिए। कई बार वहाँ हादसे भी हुए। अभी देखा हमने सड़क की व्यवस्था इतनी झरझर थी कि सड़क के साइड में जो इंटरलॉकिंग होनी चाहिए नगर में, लेके पेट्रोल पंप से हमारे इस कृष्णा विहार वाली साइड तक, यहाँ तक इंटरलॉकिंग सड़क होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ हम मांग करेंगे जब सरकार से, तो सरकार हम लोगों को देगी। क्योंकि बाइक चढ़ती है, जब उससे उतरती है सड़क से, और जैसे ही चढ़ती है तो पीछे वाला व्यक्ति जब गिर जाता है, डगमगा जाता है, और वो ट्रक के नीचे कई ऐसे हादसा हुए हैं। देखिए, दो बातें हैं, दो ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिसमें अगर बात करें जट्टारी चौकी को थाना बनाने की मांग हमने लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं, और बात करें पीएससी उसको सीएससी बनाने की मांग, इसको लेकर के क्या राय है? देखिए, जो पीएससी जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल हैं, जो सीएससी हम बनाना चाहते हैं, इसकी मांग को लेके हमारे यहाँ के जो गरीब मजदूर छोटे छोटे जिनको परेशानियाँ होती हैं, दवाई इलाज मुफ्त में कराने में हमारी सरकार तो दे रही है, मोदी योगी तो दे रहे हैं, पर उनकी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि यहाँ सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है। संपत्ति बड़ी है, सरकारी इतनी जगह बड़ी है कि हम लोग चाहें उनको कागज पे लगें, पटल पे लगें तो वो काम हो सकता है। मैं समाज के लिए ऐसे ऐसे काम करना चाहता हूँ कि नगर पंचायत का चेयरमैन नहीं बनना चाहता, मैं आज भी फिर बात कर रहा हूँ। मैं समाज में ऐसी सेवा करना चाहता हूँ समाज की कि मोदी योगी इतनी सेवा दे रहे हैं, इतनी मजबूती से काम दे रहे हैं, पर लाने वाला चाहिए। पर यहाँ तो अफरा तफरी हो रही है नगर पंचायत जट्टारी में, यहाँ की व्यवस्था पूरी झरझर पड़ी है। तो आप भी योगी मोदी के काम से मतलब प्रभावित है कहीं ना कहीं? हाँ, मैंने अभी देखा था, अभी मैंने आपको बता रहा था शराब प्रकरण में, मुझे पता थी शराब प्रकरण में लगभग हमारी जट्टारी से 20-25 लोग मरे, और मुझे पता थी योगी जी उनकी मदद करेंगे। मुझे एक अंतर से मेरी आत्मा जागी और मैंने 5-5 हज़ार रुपये का ऐलान कर दिया। उनके नेतृत्व में सबके घर जाके मैंने 5-5 हज़ार रुपये दिए। जी, तो कहीं ना आपको लगता है कि अगर बात करें कि जब चुनाव में हैं, आप हर रोज जाते हैं, सुबह से शाम तक की दिनचर्या व्यस्त रहती है आपकी, और आखिर जनता, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो या फिर अन्य कोई हो, आखिर क्या लगता है कि जट्टारी की जनता आपको वोट क्यों करे? जी, जट्टारी की जनता, उनको पता है 7 साल में निस्वार्थ, किसी को नहीं बताती कि सीट जनरल में आएगी। लगातार हम लोग कंटिन्यूअस समाज में सेवा करते चले आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य करें। मैंने अभी बताया था आपको, शराब प्रकरण, कोरोना काल, और शमशान, शौचालय, कहीं भी पानी की ताली पोखर की व्यवस्था, पानी भर गया, पुलिया टूट गई, चिलर लगवाए। हाँ, चिलर को लेके बात आती है। देखिए, चिलर तो सब लगवा देते हैं, हाथी तो सब बांध लेते हैं, चिलर तो आप भी लगवा दोगे 70-80 हज़ार में, 1 लाख रुपए में। पर चिलर का जो बिजली का बिल आता है 10,000 रुपये महीने का, वो आपका बेटा पृथ्वी बंसल समाज से भी ही करता है। हम लोगों ने, मुझे तो याद भी नहीं है, मैंने समाज में 7 सालों में कौन कौन से काम कर दिए, और हमने अपनी जेब से, अपनी निजी धनराशि से, अभी लगभग 3 महीने पहले सीट बीसी में आ गई थी, फिर भी हम लोगों ने अभी मच्छरों वाली दवा, जो डेंगू वाली थी, छिड़काव, वो भी करवाया है। वो भी आपके अखबारों में सुर्खी में है। जट्टारी कस्बे के अलावा कई सारे नगले मजरे हैं जिसकी अक्सर लोग बातचीत नहीं करते हैं, जट्टारी पे फोकस रहता है। क्या लगता है उनका हाल, सूरत हाल क्या है? अभी जैसे हमारा फाजिलपुर माजरा है, गंगापुर है, नगरा है, गढ़ है, हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि जट्टारी को ही लेके चलें। हमने चारों माजरों लेके चले हर तरह से, और इस व्यवस्था को देखते हुए फाजिलपुर की जो पानी की झरझर व्यवस्था है, वहाँ पानी की इतनी व्यवस्था है, 4 बूंद पड़ जाए, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं,
तो ऐसी बहुत सारी बातें जिसको हमें देखने में बड़ी शर्म आती है कि नगर के राजा को वो कार्य करने चाहिए। जैसे देखा है हमने जट्टारी के पास से हमारे पास उसरे गांव है, सादीपुर है, फाजिलपुर है और गढ़ है, कुराना है, जरेलिया है, इधर मादक वाहिदपुर है। वहाँ की बहन बेटी बुजुर्ग हमारे यहाँ मार्केट करने आते हैं। तो जब मार्केट करने आते हैं तो उनकी व्यवस्था, जब आदमी को बाथरूम आ जाए तो यहाँ कोई शौचालय नहीं है, उसको बोल दिया जाता है कि रामलीला मैदान में चले जाओ। ऐसी झरझर व्यवस्थाएं बड़ी। पानी पिए के लिए कोई नल नहीं है, रास्ते में कहीं नल कहीं लग रहा है, कहीं अनजान जगह लग रहा है। ऐसी जगह नल लग रहे हैं जो उनके अपने पर्सनल व्यक्ति होते हैं, उनके यहाँ नल लगते हैं। एक और बात यह है कि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इस बार पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा रही है, तो ये बात अलग है कि आपको पार्टी सिंबल नहीं है, आप निर्दलीय हैं। तो क्या लगता है कि आप योगी मोदी की एक तरफ तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या लगता है कि पार्टी भाजपा का पार्टी सिंबल भी इन चुनावों में कितना कारगर साबित हो? देखिए, ये लोकल चुनाव है जट्टारी का, ये जनता जनार्दन है जी। इस जनता का जो आवाज़ है, यहाँ पार्टी सिंबल कोई मायने नहीं रखती। जट्टारी की जनता और मेरे चारों माजरों की जनता, चाहे कोई निर्दलीय हो, चाहे कोई सिंबल से हो, जो समाज में काम करेगा जनता उसको वोट करेगी। जनता कोई बीजेपी का प्रत्याशी हो या निर्दलीय हो, चेहरा होना चाहिए। चेहरा जो समाज में काम करने में सक्षम होगा, योग होगा, उसको जनता जीत का सेहरा पहनाएगी। एक आखिरी सवाल, एक मार्मिक अपील क्या करना चाहेंगे खासतौर पे वोटर से? आप क्या अपील करना चाहेंगे, उसमें युवा को फोकस करते हुए आपकी मार्मिक अपील क्या होगी कि जनता आपको किस तरह से चुने? देखिए, और क्या वादा करेंगे उनको? मैं वादा करता हूँ जट्टारी नगर पंचायत चारों मांजरे और जट्टारी क्यों, सबसे पहले प्रयास पहले ही वर्ष में मैं जट्टारी को आदर्श नगर जट्टारी बनाने का कार्य करूँगा, जो कि 30 वर्षों से ये कार्य हो जाना चाहिए था। हमारी जट्टारी आदर्श नगर बनेगी तो हमारी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार हमें उससे एक्स्ट्रा पैसा बढ़ा के देगी, जिससे हम विकास कार्य करने में सफलता प्राप्त करेंगे जी। और रही बात अपील की तो उसके लिए हम गवर्नमेंट से ऐसे ऐसे काम करके लाएंगे, एक पैर हमारा जट्टारी में होगा तो दूसरा पैर लखनऊ होगा। मैं सभासद रहा, कंटिन्यूअस लखनऊ जाने में मैंने कहीं कसर नहीं छोड़ी। मैं इतना सीख कर आ गया लखनऊ से। मैं चाहूँगा कि मैं जट्टारी को स्वर्ग बना दूं, जिससे आने वाले जो भी चेयरमैन हो चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो जाएं और सोचें बार बार कि इस तरीके से नहीं खाता है, नहीं खाने देता है। तो ये वादा मेरा है आप लोगों से, नगर पंचायत में नहीं खाऊंगा, नहीं खाने दूंगा। क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से अपील करता हूँ कि जनता मुझे अपना वोट दे और वोट देकर नगर पंचायत जट्टारी पहुंचाने का कार्य करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये है निर्दलीय प्रत्याशी जट्टारी नगर पंचायत में प्रदीप बंसल। लेकिन इस बार किस करवट ऊँट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा, और वह 13 तारीख बताएगी जिसमें चुनाव परिणाम आएगा। 11 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आखिर बदलाव होगा या फिर से सिंपल रहेगा, ये समय बताएगा। शुक्रिया।